रावण की आपको 10 विशेषताएं बताते हैं। कितनी? 10। सुनिए। विशेषता नंबर 1, रावण परम शिव भक्त था। शंकर जी का भक्त और तो आपने बहुत देखे होंगे, रावण जैसा नहीं। आपने बिल्वपत्र चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, अक्षत चढ़ाते हुए बहुत भक्त देखे होंगे, बहुत शिव भक्त देखे होंगे, पर हमारा रावण अपने सिर से अभिषेक करता था मेरे महादेव का, सिर काट करके चढ़ा देता था। रावण की पहली विशेषता है परम शिव भक्त। रावण की दूसरी विशेषता विद्वान, बहुत विद्वान था। 6 शास्त्र 4 वेद का क्या था। कोई हमसे पूछ रहा था कि रावण के 10 सिर थे क्या? हमने कहा कभी देखा तो नहीं है, मिलेगा तो बताएं। रावण की दूसरी विशेषता थी कि वो विद्वान था। रावण की तीसरी विशेषता, रावण बलवान योद्धा भी था। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था भैया पृथ्वी डोलती थी, पृथ्वी कांप जाती थी, देवता अपनो अपनो स्थान छोड़कर भाग जाते कि भाई साहब आ गए। रावण इतना बलवान था। रावण की चौथी विशेषता बहुत प्यारी थी, वो थी विशाल परिवार और सब एकत्रित। हाँ, रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन सब इकट्ठे रहते। आज के जमाने में 2 लड़का बारे हो जाएं तो एक पूरब में रात, एक पश्चिम में रात। पूछो लड़का कहाँ है? बोले एक भोपाल में, एक इंदौर में। मताई बाप अकेले दर्शन के डरे। बोलो सीताराम। तो ये बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखता था। एकत्रित परिवार बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, 8-10 ब्याह कर लो, खूब लंबी क्रिकेट टीम बन जाए, लेकिन एकत्रित रखना बड़ा कठिन है। रावण के पास वो खूबी थी, रावण सबको इकट्ठा रखता था। हाँ, तो रावण के अंदर जो खूबी थी वो एकता करने की बड़ी प्यारी थी। ये रावण की चौथी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पूरे परिवार को वो एकत्रित रखेगा। 5वीं देखना विशेषता रावण की। रावण की 5वीं विशेषता है कुशल आचार्य था रावण, योग्य आचार्य। योग्य आचार्य रामेश्वरम में जब भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना की और करनी चाहिए, तब एक मीटिंग बैठाई और बैठक में निर्णय लिया कि शिव जी की स्थापना तो करनी है, परंतु आचार्य कौन होगा? तो जामवंत जी ने कहा इस समय सबसे बड़ा योग्य आचार्य केवल एक ही है, वो है रावण। और उस वक्त जानकी जी का हरण हो चुका था, राम जी को लंका जाना था, और राम जी रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना क्यों कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति। किस लिए कर रहे हैं? लंका पर विजय प्राप्ति के लिए। अब रावण ही केवल आचार्य है। अब बताओ, कोई तुम्हारे लिए पूजा करवा रहा हो, तुम पूजा करने चले जाओ, तुम्हारे मारने के लिए कोई पूजा करवाए और तुम उसमें पुरोहित बन जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? स्वप्न में नहीं। लेकिन राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जाना तो चाहिए। जामवंत जी को भेजा, जाओ जाकर के निवेदन करो आचार्य से, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जामवंत जी रावण के दरबार में गए, हमने एक जगह पढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा, हे आचार्य रावण, हम जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, उनके पुत्र जो श्री राम हैं, उनके मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हम उनके मंत्री हैं, एक निवेदन करने आए हैं। तो रावण ने कहा, अच्छा अच्छा, वही राम जिनकी पत्नी का हरण हम कर लाए हैं? जामवंत जी बोले, हाँ हाँ वही राम, जी 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 वही राम। बोलो क्या बात है? रावण के दरबार वालों को लगा कि शायद संधि पत्र लेकर के आए हैं, समझौता का पत्र लेकर के आए होंगे। जामवंत ने कहा, सरकार हम कोई समझौता का पत्र लेकर नहीं आए, हमारे प्रभु हमारे भगवान श्री राम लंका के उस पार समुद्र के किनारे भूत भावन महादेव की स्थापना कर रहे हैं, और आपको आचार्य के रूप में चुना है, उन्हें आप यजमान के रूप में स्वीकार कीजिए, हम उनकी तरफ से न्योता लेकर के आए हैं। ले
रावण ने भी सोचा, हमने सुना है, रावण ने भी सोचा कि ऐसा आचार्य नहीं मिलना है और ऐसा शिष्य नहीं मिलना। रावण शिव जी का परम भक्त था, तो शंकर जी की बात सुनकर के ना नहीं कहा, हाँ कह दिया। बोले जाओ हमारे चेला राम से कह देना आचार्य तैयार है। रावण कुशल आचार्य था, योग्य आचार्य। ये पांचवा लक्षण है रावण का। रावण की छठवीं विशेषता है शास्त्रों की रचना करना। जटाटवी प्रभावस्तले गले रचेता है। लेकिन सातवीं विशेषता सुनिए, सातवीं विशेषता रावण की है तपस्या। रावण इतना तपस्वी था आचार्यों, इतना तपस्वी था कि रावण के समय में यम और सूर्य भी रावण की तपस्या के तेज के सामने फीके रहते थे। इतना तपस्वी था रावण। ये रावण की सातवीं विशेषता। रावण की आठवीं विशेषता, रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म जाने दी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और रावण कोई साधारण नहीं, रावण उत्तम कुल से था, पुलस्त्य ऋषि का नाती था रावण। रावण के पिता का नाम था विश्वश्रवा, मां का नाम कैकसी। रावण उत्तम कुल में जन्म लिया। और एक जगह तो हमने पढ़ा रावण के बारे में कि रावण त्रिकाल संध्या भी करता। तो रावण की आठवीं विशेषता कि उसका कुल उत्तम था। नौवीं विशेषता सुनिए, रावण की सबसे बड़ी विशेषता नौवीं थी अमरत्व। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त किया था। और अमरत्व को पाकर रावण ने जो अमर रस है उसे अपनी नाभि में छिपा रखा। हाँ, नाभि में अमरत्व को। किसी ने हमसे पूछा महाराज कि रावण ने अमृत पिया है क्या? हमारी दृष्टि कहती है कि रावण ने अमृत नहीं पिया, योग बल पर रावण इतना परिपक्व हो गया था कि अपने प्राण को नाभि में उसने छिपा लिया था। और ये राज सिर्फ विभीषण जानता था, कोई और नहीं जानता। यही अमरत्व है। ये रावण की नौवीं विशेषता। दसवीं विशेषता और अंतिम विशेषता सुनिए रावण की। रावण राम भक्त भी था। शिव भक्त तो था लेकिन राम भक्त था, क्योंकि शिव की भक्ति की कृपा, शिव की कृपा तभी शिव भक्त पर मिल सकती है, तभी शिव भक्त पा सकता है जब वो राम जी की पूजा करे। राम जी का जो हृदय है उसमें शिव जी विराजमान है, और शिव जी का जो हृदय है उसमें राम जी विराजमान है। तो शंकर जी की तभी कृपा रावण पर हुई जब रावण ने राम जी की अर्चना वंदना की, तब शंकर जी प्रसन्न भये, तब दर्शन दिए।